हेलो दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे आप सब लोग? बहुत दिन हो गए ना वीडियो बनाए, तो आज नई वीडियो आई है। वीडियो का टॉपिक है डिस्ट्रैक्टेड। ठीक है, इसी के आसपास हम आज बात करेंगे। मुझे जानते होंगे, मेरा नाम है नितेश परिहार। मैंने एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन की थी। मेरे 143 पॉइंट कुछ नंबर आए थे और मैंने एट द एज ऑफ 25 वो प्रिपरेशन ड्रॉप कर दी। गवर्नमेंट एग्ज़ाम का सपना मैंने ड्रॉप कर दिया। वो क्यों, क्या, वो सब आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं और इस वीडियो में भी मैं बात करूँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो टॉपिक है डिस्ट्रैक्टेड। डिस्ट्रैक्टेड होता क्या है? वो बंदे जो करना कुछ और चाहते हैं, कर कुछ और रहे हैं, वो सब क्या है? डिस्ट्रैक्टेड। ठीक है, मेरा नाम नितेश है। मैंने क्या किया था, जब मैं कितने साल का था यार, 17 साल का था। 17 साल का था उस टाइम मैं आईआईटी की कोचिंग करने गया था कोटा। ठीक है, उस टाइम वहाँ पर एक फंक्शन हुआ। उस फंक्शन में क्या है कि कॉलेज गैदरिंग हुई, मतलब आईआईटी करी थी रेजोनेंस से। अगर आप जानते हो, कोटा से मैंने करी थी आईआईटी कोचिंग रेजोनेंस से। ठीक है, मेरे 12th के बाद। अब वहाँ पर एक कोचिंग थी रेजोनेंस, वहाँ पर फंक्शन होता है ना, फंक्शन। तो फंक्शन में मैंने पार्ट लिया। वहाँ पर पहली बार मैंने सिंगिंग करी। जीता नहीं मैं, लेकिन लोगों ने अप्रिशिएट किया कि भाई बहुत ठीक गाता, अच्छा गाता। फिर मेरे दोस्तों ने अप्रिशिएट किया, मैंने उनको सुनाया, उनको कहा हाँ भाई ठीक है, तेरे आवाज़ अच्छी तेरी। वहाँ से इंटरेस्ट हुआ सिंगिंग का। उसके बाद पढ़ाई में लगे रहे। 12th मैंने फिर से रिपीट करी थी। 12th मेरे कम परसेंटेज बने थे, कुछ इशू थे, हेल्थ इशू वगैरह, तो मैंने फिर से 12th करी थी रिपीट। तो 12th के अंदर तो 85% बन गए, लेकिन आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ। एनआईटी मिली लेकिन दूर, तो घर वालों ने भेजा नहीं। आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैं वापस आ गया। तो फिर मैंने क्या किया, कॉलेज ज्वाइन कर ली, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि भाई साहब इंजीनियरिंग में तो बहुत पैसे लग चुके हैं। 1-1.5 लाख लग गया था उस टाइम। उसके लिए मुझे बहुत सुनना पड़ा। तो मैंने हाथ जोड़ लिया, भाई साहब कि अब तो मैं घर से पैसे नहीं लूँगा। बहुत सुनना पड़ा मुझे। उसके बाद घर पे आने के बाद मैंने ज्वाइन करी बीएससी, हमारे ब्यावर से ही। मैं ब्यावर अजमेर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। यहाँ से बीएससी ज्वाइन कर ली। और बीएससी ज्वाइन करने के बाद मैंने पढ़ाई करी 3 साल। लेकिन उन 3 साल में मैंने बहुत कुछ किया, बहुत सारे जॉब किए इधर उधर। मेरी कपड़े की शॉप थी, भैया ने खोली थी, मैं वहाँ जाता था। ठीक है, इसके अलावा मैंने एक पीएनजी करके कंपनी आती है, उसमें है ना प्रोडक्ट का डिस्प्ले करना पड़ता है, उसमें जॉब करी। एक ई मित्र पे जॉब करी। ठीक है, एलआईसी के अंदर एजेंट भी रहा मैं। बहुत सारे काम करे। जो काम सूट होता था, नहीं होता था, फिर मैं उसको ड्रॉप कर देता था, है ना, एक्सपेरिमेंट करके ड्रॉप कर देता था। फिर क्या कि धीरे धीरे लाइफ आगे बढ़ी। उसके बाद कॉलेज पूरी हो गई। फिर मेरी मम्मी जो है, उन्होंने क्या कर रखा है, क्या कर रखा है यार, एनटीटी कर रखा है नर्सरी में। तो उन्होंने, उनका टीचिंग में इंटरेस्टेड था। जो है ना, नर्सरी के बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं ना टीचर, उसकी ट्रेनिंग होती है एनटीटी। ठीक है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला कि भाई तू भी बीएड कर। हमारे टीचिंग फील्ड में गवर्नमेंट एग्ज़ाम में टीचर, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनने के लिए एक कोर्स होता है बीएड का। वो करने के बाद ही आप उस एग्ज़ाम को फाइट कर सकते हो। मम्मी ने कहा वो कर, 2 साल का था। अब उसके लिए मैंने पीटीटी का फॉर्म भरा। एक फॉर्म आता है पीटीटी करके, उसके अंदर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि साइंस में सी कट ऑफ बहुत हार्ड जाती। मैंने मैथ्स से करी थी, तो मैं मैथ्स कर रहा था, तो मेरा नहीं हुआ। तो उस टाइम फिर मैंने क्या किया कि है ना, पढ़ाई करना स्टार्ट किया फिर से। 12th आईआईटी के बाद वहाँ वापस, उसके बाद स्टार्ट किया पढ़ाई करना। फिर मैंने लैब असिस्टेंट की तैयारी करी। ठीक है, फिर मैंने पीटीटी करी। तो उस टाइम भी पीटीटी में वापस नहीं हुआ, तो मैंने हरियाणा से करी। 2 साल लगे, है ना, पैसे लगा करके हरियाणा से करी मैंने बीएड। फिर उस टाइम क्या है कि ना, मैं जाना क्यों चाहता था टीचिंग फील्ड में? एक तो मम्मी ने बोला इसलिए, और दूसरा मेरा शौक था म्यूज़िक। ठीक है, डिस्ट्रैक्टेड की देखना बात कहाँ से कहाँ आती है। मेरा शौक था म्यूज़िक, तो मुझे करना तो था म्यूज़िक, और लेकिन मैं कर क्या रहा था, पढ़ाई। ठीक है, तो पढ़ाई क्यों कर रहा था, वो मजबूरी थी, करनी पड़ेगी, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है ना। म्यूज़िक में कोई इतना सपोर्ट कर नहीं रहते। मैंने बहुत ट्राई किया था म्यूज़िक के लिए भी। मैं इंडियन आइडल के अंदर गया हूँ, है ना, दिल्ली जाके आया, है ना, जयपुर में हुआ हमारे, वहाँ जाके आया, ऑडिशन दिए हैं मैंने, हमारे ओपन माइक्स होते हैं वो किए। ठीक है, भजन कीर्तन में मैं गया। लेकिन वही है कि पैसा नहीं आता था ना, तो पापा ने कहा भाई पैसा तो आ नहीं रही है, तो छोड़ो इसको। तो फिर क्या करें, छोड़ना पड़ा। फिर बाद में स्टडी मैंने कंटिन्यू रखी। फिर जो एग्ज़ाम था टीचर का, उसको आने में टाइम था, तो मैंने कहा भैया अपन तो सेंटर के एग्ज़ाम की तैयारी कर लेते हैं। तो मैं गया एसएससी की फील्ड में। मैंने लगाया लगभग 3 साल।
ठीक है, मैंने 3 साल पढ़ाई करी जम के, मतलब ये सारा प्रोसेस पढ़ाई का ही चल रहा था, ठीक है। ऐसा नहीं कि पढ़ाई बीच में बिल्कुल रुके, नहीं, सब पढ़ाई मतलब बिल्कुल कंसिस्टेंट साथ में धीरे धीरे चली रही थी। फिर एग्ज़ाम की तैयारी करी। अब क्या है कि मेरी बीएड हो गई, बीएड हो गए मेरे लगभग 2 साल, ठीक है। अब मेरी एज 25 हो गई है और नेक्स्ट मंथ तो मैं 26 का हो जाऊँगा, है ना, 9 मार्च को। और एसएससी की तैयारी करते मैंने इतनी चीज़ें ऑब्ज़र्व करी कि मतलब भले इस एग्ज़ाम की तैयारी ने मुझे वो मुकाम नहीं दिया हो, वो जॉब नहीं दी हो, लेकिन इसने इतना कुछ सिखाया है जो मेरे ज़िंदगी भर काम आएगा। डिस्ट्रैक्टेड क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हम एक्चुअल में पढ़ नहीं रहे होते हैं, ठीक है। हमारे माइंड में क्लियरिटी नहीं होती है, इस चीज़ की क्लियरिटी नहीं होती है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। और पढ़ रहे हैं ना तो हम लगातार तो पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। मैं खुद भी पढ़ता हूँ, तो मैं जब पढ़ता था, अभी तो खैर मैंने ड्रॉप कर दी है स्टडी, बिल्कुल पढ़ाई मैंने ड्रॉप कर दी है। हाँ, रेलवे के एग्ज़ाम भी आ रहा है एनटीपीसी के, वो मैं नहीं देने वाला, पढ़ाई मैंने बिल्कुल ड्रॉप कर दी है। तो डिस्ट्रैक्शन क्या होता है गुरु, जब भी हम कोई चीज़ करते हैं तो हम क्या है कि है ना, उस चीज़ के अंदर तो ध्यान देते हैं, लेकिन इसके अलावा दिमाग में कुछ और भी चलता रहता है। जैसे हम ड्राइविंग कर रहे हैं, तो ड्राइविंग करते करते हमारे दिमाग में 50 बातें और चलती है, ठीक है। उसी कारण क्या होता है, एक्सीडेंट होता है। हम पढ़ रहे हैं, रिलेट करना बातों को, हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते क्या होता है कि हमारे दिमाग में क्या आता है, अरे यार सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, अरे यार वो पिक्चर आ रही है वो देख लेता हूँ एक बार, अरे यार घर पे माहौल ख़राब है, अभी घर पे क्या हो रहा होगा, ठीक है, अरे यार उसका मैसेज नहीं आया, तो अब तो क्या करेंगे अब अगर आज उसका मैसेज नहीं आया तो ये सब बातें चलती रहती पढ़ाई के दौरान, या बहुत सारे काम करते उस टाइम। हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से, ठीक है, मैं क्या जोड़ दिया कुछ भी ऐसे ही। तो हम क्या है, कभी कभी हमारा दोस्त हमको बुला लेता है चाय पीने में, ये सब बातें मेरी बता रहा हूँ गुरु, है ना। डिस्ट्रैक्टेड है यहाँ पे, सब कुछ है, सब डिस्ट्रैक्टेड है यहाँ पे। 98% लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं, जो 2% डिस्ट्रैक्टेड नहीं है ना, पता है सक्सेस होने वाले हैं ना लोग, वो कुछ नहीं करते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीका यूज़ करते हैं, उनको जो करना है वो करते हैं, बस वही करते जाते हैं और कुछ नहीं करते, ठीक है। अब जैसे मुझे म्यूज़िक करना था, तो पहले मेरी प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं आती थी, ठीक है। अब जो है ना, मैं सुबह उठता हूँ, सीधा स्कूल जाता हूँ, 9 बजे से पहले पहले पहुँच जाता हूँ स्कूल, वहाँ से 2 बजे फ्री होकर एक और स्कूल जाता हूँ, वहाँ पे 10th के बच्चों को पढ़ाता हूँ, वहाँ से सीधा पियानो क्लासेस, फिर घर पे आता आते 6 साढ़े 6 बज जाती है। उसके बाद भी वर्क वगैरह, थोड़ा बहुत वीडियोज़ वगैरह, एडिटिंग वगैरह, है ना। और कल अपना शो हुआ, एक सेकंड शो बहुत अच्छा हुआ कल, ठीक है। राधा रानी की कृपा से उसकी वीडियोज़ आएंगी, वो भी मैं अपलोड करूँगा। तो अभी जो प्रोडक्टिविटी निकल के आ रही है वो पहले से बहुत मच बेटर है, मैं देख पाता हूँ यार, पहले से बहुत मच बेटर है। वो क्यों? क्योंकि मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे करना है। हालांकि हुए मुझे 2 महीने ही हैं अभी ये करते हुए, लेकिन मैं खुद देख पा रहा हूँ कि पहले जो मैं नहीं था ना, मैं बिल्कुल चेंज हो गया हूँ, मैं हो रहा हूँ धीरे धीरे। सेल्फ डाउट भी आते हैं बीच में बहुत सी चीज़ें हो रही, मैं मेरी ही जर्नी शेयर करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। कैसे गवर्नमेंट जॉब ड्रॉप करके हम वो करें जो हमको करना है, उसमें हम कैसे ग्रोथ करते हैं या नहीं करते हैं, मैं उन्हीं चीज़ को, अपने एक्सपीरियंस को आपको शेयर करता हूँ, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है कि अवॉइड करना एक बहुत हार्ड होता है। हम चाहते तो हैं कि हम डिस्ट्रैक्ट ना हों, लेकिन ये बहुत हार्ड होता है कि उस चीज़ को रोकना। किसी को लत लग जाती है ना, उसको छोड़ना बहुत हार्ड होता है। जैसे डिस्ट्रैक्शन के कारण आजकल क्या है, सोशल मीडिया। पता है, मैंने 1.5 साल तक इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दिया था। मेरे दोस्त कहने लग गया, अभी शो हुआ था ना परसों, क्या भाई कहाँ रहता है, तो दिखता ही नहीं है, गया कहाँ तू, ठीक है। तो 1.5 साल तक मैंने इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दिया था, अनसोशल हो गया था मैं बिल्कुल। ये सोशल मीडिया जो है ना भाई, इतना इतना आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, इसकी कोई हद नहीं है। आपका जो मेंटल पीस है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस कर देगा ये। और आने वाले 3-4 सालों में, अभी से कैंपिंग स्टार्ट हो चुकी है, आने वाले 3-4 सालों में तो ये भी जॉब बन जाएगी कि कैसे लत छुड़वाएं, बच्चों की लत कैसे छुड़वाएं। मैं तो स्कूल जाता हूँ ना, बच्चे आते हैं, माँ बाप बताएं कि यार हमारा बेटा दिन भर फ़ोन चलाता है, इसके बिना रोटी नहीं खाता, छोटे छोटे बच्चे। अभी जो केस हुआ था इंडियाज़ गॉट लेटेंट का, ये सब फ़ोनों से सब कितना कितना सब बेकार हो रहा है यार।
फ़ोन के कारण, सोशल मीडिया के कारण जो चीज़ें हमको नहीं पता होनी चाहिए वो कितनी जल्दी बच्चों को पता चल रही है, जो इस एज में उनको नहीं पता होनी चाहिए। ठीक है, ये तो मुद्दा अलग हो गया। डिस्ट्रैक्टेड में हम दिन भर फ़ोन चलाते रहते हैं यार। हमारा आप ना आपकी अपने फ़ोन का वो टाइमिंग चेक करना, कितना मिनट आता है, 7:30, 5:30, 6:30 घंटों में जाएगा सबका। 5:30, 4:30 आना, ये घंटे हैं। 7.5 घंटे डेली के, 8.5 घंटे डेली के, वो भी बिना स्टडी के कट आता पूरे दिन। कभी 1 घंटा, कभी आधा घंटा, और एक बार चलाए स्क्रॉल करना स्टार्ट किया, खड़ 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 खड़, ये होता ही जाता। अपने लाइफ के गोल को पहचानो, अपना इकिगाई पहचानो। दिन वेस्ट मत करो। फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है, कल क्या होगा किसी को भी नहीं पता। जो है अभी है, जो है आज है। ऐसा लग रहा ना कि यार ये कर रहा हूँ तो फ्यूचर क्या हो। जैसे मैं सिंगिंग कर रहा हूँ, मुझे पता है कि इसमें भी बहुत कॉम्पिटिशन है, बहुत धुरंधर बैठे हैं। अब मेरे मन में भी आता है कि यार अगर मान ले कि मेरा इतना नहीं हुआ कुछ खास, शायद नहीं छोड़ता ना, प्रिपरेशन तो अच्छा होता है ना, कहीं तो जॉब करता, कम से कम पैसे तो आते, आराम से जाता ऑफिस, आता और मज़े करता। ये भी आता, मेरे दिमाग में भी आता। लेकिन फ्यूचर का क्या भरोसा भाई, आगे कुछ भी हो सकता है। मान लो मैं 2 साल और दे दूँ फिर भी ना लगे, मान लो लग जाए लेकिन मैं वहाँ खुश ना रहूँ, कुछ भी होने में कुछ भी हो सकता है। जरूरी थोड़ी कि जॉब में सब खुशी होंगे लगने के बाद, कुछ भी हो सकता है भाई। तो आगे का ना सोचो, आगे का ज़्यादा ना सोचो। फिक्स कर लो कि तुमको करना क्या लाइफ में। जैसे मुझे म्यूजिशियन बनना था तो मैं वही कर रहा हूँ। तुम फिक्स कर लो तुमको लाइफ में क्या करना है। एक गवर्नमेंट जॉब लेनी है, बस इतना ही उद्देश्य है क्या, या इसके अलावा कुछ और है, वो रखो मेन, उस पर तैयारी करो। ये गवर्नमेंट जॉब साथ साथ में निकल जाएगी, हंसते हंसते निकलेगी। वो रखो मेन जो तुम करना चाहते हो। अगर तुम्हारा ड्रीम ही गवर्नमेंट जॉब था, इसके आगे तुम कुछ नहीं करोगे तो फिर तो ठीक है। कुछ और ड्रीम है तो भाई पहले वो करो कि मैंने गलती करी, यही मैं 3 साल पहले म्यूज़िक का स्टार्ट करता तो अब तक तो ठीक ठाक हो जाता ना भाई सेट। वो करो जो तुमको करना है, तो डिस्ट्रैक्शन होगा ही नहीं। डिस्ट्रैक्शन होता क्यों, क्योंकि हम वो कर रहे हैं जो हमको करना ही नहीं है। हमको आलस तो आ रहा है, पढ़ाई में तो आलस तो आ रहा है, और हम पढ़ते जा रहे हैं, हमको पढ़ना ही नहीं है। किसने हमारे ये सपने बना दिए, हमने तो नहीं बनाए थे। हमने तो नहीं सोचा था कि हम एक पोस्ट ऑफिस में काम करेंगे, हमने तो नहीं सोचा था, मैंने तो नहीं सोचा था। किसने बना दिए, आसपास के माहौल ने बना दिए। अरे सोचना तो बड़ा सोचो भाई, सोचना थोड़ा बड़ा तो सोचो, उसके ऊपर काम करो, ज़रूर होगी चीज़ें। अगर आप पढ़ाई के टाइम डिस्ट्रैक्ट होते हो तो एक ऐप आता है फॉरेस्ट ऐप, ठीक है। उसमें क्या होता है कि एक टाइमिंग डाल देते हैं 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, और जैसे जैसे वो टाइम बीतता है तो उल्टी घड़ी चलती है, वैसे वैसे उसमें एक पेड़ ग्रो होता है। वो पेड़ पूरा ग्रो हो जाता है तो आपको पॉजिटिविटी आती है कि भाई मैंने 1 घंटा लगातार पढ़ा है। तो ऐसे एक ऐप है, उसका मैं लिंक दे दूंगा नीचे, देखना, उसको भी चेकआउट करना। मैंने यूज़ किया था मेरे स्टडी टाइम पे। आपको स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, अपनी स्किल्स पे। आने वाला युग स्किल्स का है, गुरु मानो या ना मानो। एडिटिंग है ना, ये सारी स्किल्स का युग है आने वाला। एआई का ज़माना, किस ज़माने में ज़ीरो, है ना। गवर्नमेंट जॉब को तवज्जो केवल इंडिया में ही दिया जाता है, वो भी क्यों, क्योंकि अंग्रेज़ों ने बना दिया। हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत अलग है यार, बहुत घटिया सिस्टम अपना, कुछ सिखाता ही नहीं हमको। और जो सिखाता है वो लोग यहाँ रहते ही नहीं इंडिया में, बस ये ट्रैप में फंसे हुए हैं गवर्नमेंट जॉब वगैरह इन चीज़ों में। भाई बाहर निकलो इनसे, दुनिया बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ी है। आप जो कर रहे हो उसमें डिस्ट्रैक्ट ना हो प्लीज़, क्योंकि ये समय वापस नहीं आएगा, चला जाएगा 2-3 साल, फिर क्या करोगे। चाय पीने का मन हो रहा है, अरे मत पियो यार, बाद में चले जाना, मत पियो। जो काम एक बार फिक्स कर लिया, एक टाइम पे एक काम ही करना, तो वो ये वही काम करना, फिर कोई दूसरा काम मत छेड़ो। मैं जाता हूँ ना पियानो सीखने, तो मेरे को एक मेरा दोस्त उसने बहुत अच्छी बात बताई कि भैया आप पियानो सीखने जाओ ना, रूम में एंटर होते ही सब चीज़ें पीछे छोड़ दो कि मेरे को भूख लग रही है, मेरे को जल्दी घर पे जाना है, मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरे को बैंड की वीडियो बनानी है, मेरे को ये करना है, सब छोड़ दो। उस टाइम वहाँ गए ना, वही के रहो, 1 घंटा पूरा सीखो। जिस टाइम जो कर रहे हो ना उस टाइम वो करो, ऑटोमेटिक डिस्ट्रैक्शन 12 बजा लेगा अपन, मतलब दूर हो जाएगा। ठीक है, तो खुद को बोलो, रोज़ अफर्मेशन करो कि जो दिया है भगवान ने सब अच्छा है। हम क्या जो नहीं दिया ना उसके पीछे भागते हैं, जो दिया उसका कभी शुक्रिया करते ही नहीं। और एक भगवान का हाथ पकड़ लो, उसका हाथ पकड़ लोगे ना, वो आपको पूरा ऊपर उठा देगा, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी कभी। समझो, भरोसा करो थोड़ा।
तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा ना, वीडियो बनती जा रही है अपने 40 मिनट्स की तो हो गई है, अब इसमें स्पेस का देखना पड़ेगा मुझे। यही कहना चाहूँगा कि आपको वही करना चाहिए जो आपको लाइफ में करना है, तो कोई आपको रोक नहीं पाएगा, किसी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन आएगा नहीं। देखो मैं कोई मोटिवेशनल गुरु तो हूँ नहीं जो आपको टिप्स वगैरह ये दे दूँ वगैरह, क्योंकि मैं खुद भी उसी फेज़ में था। मैंने चीज़ें लाइव देखी है कि डिस्ट्रैक्शन परमानेंट तभी जाता है जब आप परमानेंट वो काम करोगे जो आपको करना है, वरना ये नहीं जाएगा। आज मैं कुछ बातें बता दूंगा, भाई अफर्मेशन करो, है ना, योगा करो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, तो आप 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, फिर छोड़ दोगे। मैं भी ऐसा ही हूँ, मैंने भी यही किया था, 1 दिन 2 दिन करा फिर छोड़ दिया। ये लॉन्ग टर्म चीज़ ये वैलिड नहीं है। काम वैलिड है, काम ऐसा मिल जाएगा ना आपको जो आपको पसंद का है, तो डिस्ट्रैक्शन भाड़ में जाएगा, रुकेगा ही नहीं कहीं। समझ रहे हो? ऑटोमेटिक चीज़ें अपने आप होंगी। तो खुद को पहचानो, तुमको करना क्या है, और जो कर रहे हो उसमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो ये सोच के करो कि यही समय है, फ्यूचर नहीं पता है क्या होगा, अभी पढ़ लेते हैं, बाद में पता नहीं क्या होगा, वैकेंसी चेंज हो जाए, वैकेंसी आए ही नहीं, अभी पढ़ लो, समय है, अभी का समय है, फ्यूचर का नहीं है। फ्यूचर का नहीं पता आगे क्या होगा। सोचने से अच्छा पढ़ लो अभी, या जो कर रहे हो वो वर्क कर लो, ज़्यादा ना सोचो आगे का, ठीक है। मैंने भी सोचना बंद कर दिया आगे का। ओके, अब मेरा बता देता हूँ, थोड़ा अपडेट दे देता हूँ कि अब कल की वीडियोस में यूट्यूब पे अब धीरे धीरे यूट्यूब पे एक्टिव रहूँगा, है ना। वीडियोस में डालूँगा मेरे आडंबर म्यूज़िक चैनल पे, उसको फॉलो कर लेना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और सब्सक्राइब कर देना यार इस चैनल को, लाइक शेयर। दिल की बातें यार मैं बोल देता हूँ, मेरे को ज़्यादा कुछ आता है नहीं, जैसा जो है टूटा फूटा, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस जो है वो मैं बोल देता हूँ, आपको बता देता हूँ, क्योंकि कुछ एक मेरे दोस्त भी अगर मेरे से इंस्पायर हो करके वो करने लगे जो उनको लाइफ में करना, एक हिम्मत दिखा करके, तो उससे मेरे को खुशी होगी, वो मेरे खाते में ऐड हो जाएगा कि भाई इसकी वजह से ये चीज़ तो सही होगी, मैं उसी से खुश हो जाऊँगा, ठीक है। तो एंड में सॉन्ग है वो मैं सुना देता हूँ। देखो अगर कॉपीराइट नहीं आया तो ठीक है, आया तो फिर वो हटाना पड़ेगा। मुस्कान अधरों पर लिए क्यों मैं यूं ही गुमसुम रहा, तुम हो समर्पण का शिखर, तुम हो समर्पण का शिखर, तुम प्रेम हो आधार हो, तुम प्रीत हो, तुम जीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। ओके, जय श्री राम, राधे राधे। और सब्सक्राइब करना यार, लाइक करना, शेयर करना वीडियो को अगर पसंद आए, और नहीं आए तो भी कर दो यार, क्या दिक्कत हो रही है, कुछ पैसा तो नहीं लग रहा, भाई का चैनल अपने, ठीक। लव यू, बाय।